कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन्हें चाहकर भी हम कभी किसी के सामने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमारी उन्हीं घटनाओं को बहुत सारे लोग सच मान लेते हैं तो बहुत सारे लोग मनगढ़ंत कहानियां। हमारे चैनल में आप लोग इसी तरह की कहानियां रेगुलरली देखते रहते हैं। कई बार हम लोग ऐसे रियल लोगों को भी आपके सामने लेकर आते हैं जिनके साथ वो अजीबोगरीब घटना घटी थी। जी हाँ दोस्तों, आज का भी एपिसोड उसी तरह का है। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को मैं मिलवाने वाला हूं मोहिनी नाम की एक ऐसी लड़की से जिसके साथ कुछ ऐसा घटा जो आज तक वो नहीं भुला पाई है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस खौफनाक एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए। दरअसल ये घटना मोहिनी के साथ आज से लगभग 1 साल पहले घटी थी। मोहिनी पेशे से एक बिल्कुल नई सी एक्ट्रेस है और अभी कुछ काम कर रही है। इनकी काम करने की जर्नी की शुरुआत हो गई थी सन 2022 की शुरुआत में ही, और ये घटना 1 साल पहले उसी दौरान उनके साथ घटी जिसे वो आज हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो शुरू से ही शुरुआत करेंगे। मोहिनी, बताओ कि तुम्हारे साथ ये घटना कब, कैसे और कहां पर घटी थी? तो 1 साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी। अभी जैसे मैंने अभी 1 साल पहले अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है, तो 1 साल पहले ऐसे ही कुछ गर्मी के टाइम पे एक शूट के लिए मैं मर्ड जा रही थी। एक हॉरर वेब सीरीज का शूट चल रहा था। ऑटो से ही जा रही थी मैं मर्ड तक। तो ऑटो से जाते जाते शूट लोकेशन पे जैसे 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बाकी था, तो उस टाइम पे बीच में ही ऑटो वाले की ऑटो खराब हो जाती है। अच्छा, बेसिकली मड वही एरिया है जहाँ पे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं और मड से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए। तो ये वही घटना है। और कितना टाइम रहा होगा उस समय, कितना समय हो रहा होगा? तकरीबन रात के कुछ 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे, क्योंकि 11 बजे मुझे शूट लोकेशन पे पहुंचना था। अच्छा, और तुम पूरी अकेली थी? हाँ, और वो टाइम पे मैं ऑटो में अकेली थी और ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थे उस टाइम पे जिस रूट से मैं जा रही थी। तो बीच रास्ते में जब शूट लोकेशन पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर बाकी था, उस टाइम पे अचानक से ऑटो खराब हो जाती है। ऑटो वाला जाके चेक करता है, बट उसे कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आती कि किस वजह से ऑटो बंद हो गई है। तो फिर वो ऑटो वाला बोलता है कि मैम आप चल के चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है लोकेशन, ऑटो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो फिर मैं वहाँ से उतर के पैदल चलने निकल जाती हूँ। तो थोड़ा ही आगे जाती हूँ कि मुझे एक कॉर्नर में एक औरत दिखाई देती है, पूरा वैसा व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, एक साइड में रुकी हुई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब रात के 10 साढ़े 10 बजे, मतलब एक औरत का ऐसे सुनसान रास्ते पे खड़े रहना, कुछ बात समझ में नहीं आई। वो एरिया सुनसान ही रहता है, मतलब चलता फिरता नहीं रहता है। और रात में अगर आप लोग जाएं तो ऐसा लगेगा कि यार ये मुंबई से बाहर की ही जगह है। एग्जैक्टली। तो लोकेशन वैसा ही था एंड गर्मी का मौसम, और ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी थी। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि मतलब इतनी रात को कोई लेडी ऐसा बीच रास्ते में क्यों खड़ी होगी। तो जैसे ही मैं उसके पास जाती हूँ, थोड़ा सा उसको क्रॉस करती हूँ, तो वो मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि मैम आपके पास प्याज है क्या? तो हाँ, मैं भी थोड़ा ऐसे ही शॉक हो जाती हूँ। मतलब इतनी रात गई, कोई औरत प्याज क्यों मांगेगी मेरे पास आके? एंड मेरे पास हमेशा प्याज होता है, क्योंकि मेरी नानी है तो वो हमेशा मुझे बोला करती थी कि गर्मी के टाइम पे तो अपने पास प्याज रखा कर। तो वो मुझे आदत सी हो गई थी नानी की वजह से कि वो मेरे पास हमेशा पॉकेट में या मेरे पर्स में एक प्याज होता ही था। बुजुर्गों का हमें हमेशा ऐसा मानना है कि गर्मी अगर ज्यादा चलती है, कभी जो लू वाली जो वो टाइम होता है, उस समय अगर आप अपने जेब में प्याज रखेंगे तो वो गर्मी आपको ज्यादा हिट नहीं करेगी। हाँ, तो ऐसे तुमने भी रखी हुई हाँ, तो वो नानी के बोलने की वजह से वो आदत सी हो गई थी। तो जो मेरे पास प्याज था वो तो मैंने उनको दे दिया। फिर मैं वहां से क्रॉस हो गई, मैं आगे चली गई वहां से। फिर जैसे थोड़ा और चली तो जैसे ही लोकेशन के मैं पास पहुंचती हूँ, फिर लोकेशन से कुछ एक 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे मुझे वो औरत फिर दिखाई देती है। अच्छा। और फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि ये अब भी मुझसे पहले, ना तो कोई यहाँ से गाड़ी गुजरी, ना कुछ हुआ, ना मेरे से पहले वो गई, क्योंकि एक ही रास्ता था जहाँ से आ जा सकते थे। और पूरा रास्ता आजू बाजू कुछ नहीं था? मतलब थोड़ा सा सिर्फ जंगल टाइप थोड़ा सा साइड में था, क्योंकि पेड़ वेड़ तो मोस्टली वो रास्ते पे होते ही है। तो वैसे ही टाइप जंगल था, और ना ही कोई गाड़ी मेरे साइड से गई, ना ही कुछ हुआ। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि अचानक से वो औरत गई कैसे, मुझसे पहले वो वहां पे पहुंच कैसे गई। हाँ, तो अगर जाएंगे तो दिखाई देंगे ना जाते से। बराबर। हाँ। लेकिन वो दिखाई नहीं दी, तो मैं भी डर गई। तो बस ज़्यादा दूर नहीं था लोकेशन, तो मैं बस भागते भागते लोकेशन पर पहुंच गई। और जैसे ही लोकेशन पे पहुंची, थोड़ा फ्रेश हुई मैं और मेकअप रूम में बैठी ही थी जाकर,
तो फ्रेश होने के बाद मेकअप दादा आए, तो मैंने ये बात उनसे शेयर की। और वो मेकअप दादा जो थे वो थोड़े एजेड थे, मतलब 50-55 एज के वो थे। तो मैंने ये सारी सिचुएशन जो अभी शूट पे आते आते हुई, मैंने उनके साथ डिस्कस करी। तो भी उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी। और 2 मिनट के लिए मैं पूरी ब्लैंक हो गई, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी आते आते मेरे साथ हुआ क्या। हाँ। तो फिर मैंने उनको सारी पहले तुमको भी ऐसा लग रहा होगा कि मजाक कर रहे हैं। मजाक कर, मैंने उनसे 2-3 बार पूछा कि आप सच बोल रहे हो, मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, सच में वो एक चुड़ैल थी। वो मेकअप दादा ने मुझे बताया कि कुछ ही साल पहले की बात है, वो औरत यही कहीं आसपास उसका घर था और वो दोनों अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। और वो ऐसे ही कुछ टाइम पहले वहाँ पे सब्जी लेने के लिए बाहर गई थी और इसी रास्ते से जा रही थी, और सब्जी लेने के जाने के दौरान ही उसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अच्छा। और तभी से वो आने जाने वाले लोगों से प्याज मांगती है। ओके, तो कारण ये रहा होगा कि वो शायद सब्जी खरीदने जा रही होगी कि कुछ खाना बनाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, और उसी टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया। और तभी से फिर दादा ने भी ये भी बताया कि तभी से वो औरत चुड़ैल बन के लोगों से प्याज मांगती है। अगर लोग उसे प्याज दे देते हैं तो उनके साथ वो कुछ नहीं करती, चली जाती है। अगर ना दे तो फिर कुछ बुरा हो सकता है उनके साथ, ऐसा वो दादा ने मुझे बताया था। और ये सुन के मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। अच्छा, मतलब बेसिकली एक तो मड वाले एरिया में ना बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक कहानी बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि कोई भी वहाँ से गुजरता है तो लोगों से एक औरत लिफ्ट मांगती है। आज ये घटना हमारे सामने आई कि एक औरत प्याज मांगती है। तो देखो, कुछ भी हो सकता है कि वो एक ही आत्मा है और अलग अलग तरीके से लोगों के सामने आती है, क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं होता कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ही करेंगे। इन शक्तियों को समझना बहुत मुश्किल होता है। और शायद ये जो प्याज मांग रही थी और जो मेकअप दादा ने स्टोरी बताए, वो सचमुच में एक दूसरे से रिलेट कर सकती है, क्योंकि जो उसकी अकाल मौत हुई थी वो उस टाइम पे हुई थी कि जब उसकी कोई ख्वाहिश दबी हुई रह गई थी, और जब वो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो शायद वही कारण है कि वो उस लूप में फंस गई है और अभी भी वो आने जाने वाले लोगों से या तो लिफ्ट मांगती होगी कि मुझे अपने घर तक जल्दी पहुंचना है बच्चों के लिए, या फिर मुझे सब्जी लेने जाना है कि मैं सेफ पहुंच सकूं आपके व्हीकल में बैठ के, या तो फिर वो उस लूप में है कि मुझे अभी भी सब्जी खरीदनी है, सब्जी चाहिए, घर पे मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। तो ये कहानी सचमुच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी घटनाएं पहले सुने थे उससे कनेक्टेड लगती थी, जितनी मड वाली कहानियां सुने थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये घटना की कहानी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है अब तक देखे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।